मिलारेपा सबसे प्रसिद्ध तिब्बती गुरुओं में से एक महान संत और एक आध्यात्मिक कवि हैं। उनका जीवन अत्यधिक संघर्ष, दृढ़ संकल्प, मार्ग के प्रति समर्पण और महान आध्यात्मिक उपलब्धियों से भरा है। मिलारेपा एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। मिलारेपा एक ऐसे संत जिनकी खुद की कहानी बहुत विचित्र रही। वह खुद को 80 लोगों का हत्यारा मानते थे, क्योंकि उनके प्रतिशोध की धधकती आग की वजह से 80 लोगों की जान गई। इसके बाद उन्हें घोर पछतावा हुआ और वह अध्यात्म की तलाश में निकल गए। हालांकि अध्यात्म की ये राह भी कुछ कम आसान नहीं रही। वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। मैं आप लोगों के लिए हर दिन हर रोज ऐसी रचनात्मक जानकारी लेकर आती हूँ। इस रचनात्मक जानकारी को अपने तक सीमित ना रखिए, अधिक से अधिक शेयर करके अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। कहा जाता है कि मिलारेपा ने कई सालों तक कैलाश पर्वत पर ही साधना की। साधना के बाद वापस लौटकर अपने गुरु मारपा जी के पास आए। मारपा ने उन्हें अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जहां उन्होंने अपनी तंत्र विद्या पूरी की। फिर उनकी इस शिक्षा को उनके गुरु मारपा के गुरु नरोपा ने पूर्णता दी। मिलारेपा की कहानी भी कोई कम विचित्र नहीं है। बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ किताबों में मिलारेपा को तिब्बत का बुद्ध तक कहा गया है। 11वीं सदी में मिलारेपा का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ। कम उम्र में ही मिलारेपा के सिर से पिता का साया उठ गया। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा के चाचा ने उनका सब कुछ हड़प लिया। उनकी माँ और छोटी बहन के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। मिलारेपा अपने चाचा के इस दुर्व्यवहार के चलते बदला लेने के लिए तंत्र विद्या सीखी। सालों बाद जब वह तंत्र विद्या में महारत हासिल कर ली, बदले के इरादे से तंत्र शक्तियों का प्रयोग किया। उनके चाचा समेत 80 लोग एक विवाह समारोह में मारे गए। मिलारेपा का बदला जरूर पूरा हो गया, लेकिन वह अपने किए पर पछताने लगा। मिलारेपा अपने आप को 80 लोगों की मौत से दोषमुक्त करना चाहता था। इसके लिए कई गुरुओं के पास जाकर विनती की। फिर उसे गुरु मारपा का पता मिला। मारपा ने उसकी कड़ी परीक्षा ली। शुद्धि के लिए उसे सालों तक इंतजार करवाया। मारपा ने खेत, मकान और आश्रम में कई तरह के मजदूरी और चाकरी वाले काम मिलारेपा से सालों तक करवाए। कई सालों तक वह चुपचाप मारपा का हर आदेश मानते रहे। आखिरकार मारपा ने उसे दीक्षा देने का निश्चय किया। मिलारेपा ने लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। सद्गुरु की व्याख्या के मुताबिक तिब्बती संस्कृति में पिछले कई 100 सालों के दौरान जो बड़ी चीजें हुई है, उनका आधार मिलारेपा ने ही तैयार किया। उन्होंने सीखा कि हमें दूसरों के लाभ के लिए करुणा से काम करना चाहिए। इसके लिए ध्यान के साथ साथ सेवा और आत्मशुद्धि करना आवश्यक है। उनका मानना था कि सभी ध्यान गहरी जागृत करुणा और प्रेम से शुरू होने चाहिए। एक रात मिलारेपा को एक युवा नीली डाकिनी का सपना आया, जिसने उसे बताया कि उसके पास अभी भी कुछ विशेष शिक्षा नहीं है और उसे इसके लिए पूछना चाहिए। मिलारेपा शिक्षा मांगने के लिए मारपा के पास गए। उन दोनों ने दिन रात मारपा के पास मौजूद नोट्स और सामग्रियों से पाठ की खोज की, लेकिन वह नहीं मिला। शिक्षा न मिलने पर मारपा अपने गुरु नरोपा, जो भारत में थे, की खोज में तिब्बत से एक लंबी थकाऊ यात्रा पर निकल पड़े। जब मारपा ने शिक्षा के लिए पूछा तो नरोपा ने पूछा कि क्या उन्होंने खुद इसके बारे में सोचा था। मारपा ने उत्तर दिया कि उनके एक शिष्य को एक डाकिनी में एक संकेत मिला है। यह सुनकर नरोपा ने अपने सिर के ऊपर हाथ जोड़े और ईश्वर के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता के साथ साष्टांग प्रणाम किया कि मिलारेपा जैसा महान शिष्य उनके वंश में आया है। नरोपा ने अपार प्रसन्नता के साथ मारपा को पूरी शिक्षा दी। स्वप्न के अनुसरण करते हुए उन्होंने अपने गुरु से अनुमति ली और अपने वतन के लिए रवाना हो गए। मारपा ने मिलारेपा को जागृति के मार्ग की दीक्षा और ज्ञान के मार्ग की पूर्ण शिक्षा प्रदान की। उन्होंने मिलारेपा से दूसरों को विवेक के साथ शिक्षा देने को कहा। शिक्षा और आशीर्वाद लेने के बाद मिलारेपा अपने गांव के लिए रवाना हुए और सिर्फ 3 दिनों में घर पहुंच गए। अन्यथा उन्हें कई महीने लग जाते। यह उनकी यौगिक शक्तियों के कारण ही संभव हुआ।
जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें निराशा हुई। उनका घर खंडहर में तब्दील हो चुका था और उनकी माँ का कंकाल पड़ा था। वह अत्यधिक दुख की भावना में बह गए। उनके बुरे कर्मों के कारण गांव वालों ने उन्हें और उनकी बहन को छोड़ दिया था। कोई विकल्प न होने पर उनकी बहन ने भीख मांगना शुरू कर दिया था। मिलारेपा ने अपनी चेतना को अपनी माँ और कागई लामा के प्रबुद्ध मन के साथ मिला दिया। उन्होंने कुछ खाद्य सामग्री जुटाई और कई महीनों तक गहन ध्यान का अभ्यास किया। यहाँ तक कि उनकी चाची, जिन्होंने पहले उन पर अत्याचार किया था, ने भी उन्हें कुछ महीनों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई और कहा कि वे जल्दी ही चले जाएं, क्योंकि गांव वाले उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जाते समय उन्होंने अपने चाचा चाची को धन्यवाद दिया। कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के रूप में उन्होंने उनसे वादा किया कि वे उनके ज्ञानोदय के लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। उन्होंने उनसे घर और संपत्ति लेने के लिए भी कहा। उन्होंने उनके साथ शत्रुता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और इसे करुणा में बदल दिया। उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न गुफाओं और स्थानों में अभ्यास में अपने प्रयासों को दुगना कर दिया। एक बार तो उन्होंने लगातार 2 साल तक अभ्यास किया। उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि संसार और निर्वाण दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। उन्होंने लामा के निर्देशों के अनुसार कई लोगों को बुद्ध की शिक्षाएं सिखाईं। उनकी बहन और चाची भी उनकी शिष्या बन गई। मिलारेपा ने उन गुफाओं की सूची बनाई जिनमें उन्होंने ध्यान किया था और अपने शिष्यों से कहा कि यदि वे वहां ध्यान करेंगे तो उन्हें वंश का आशीर्वाद मिले। गेशित्सक पुआ नाम का एक बहुत अमीर लामा था जो मास्टर मिलारेपा से ईर्ष्या किया करता था, क्योंकि उसके पास बहुत सारे अनुयायी थे। उसने मास्टर को मारने के लिए दूध में जहर मिलाकर भेजा। मास्टर जानते थे कि उनके वरिष्ठ छात्र पहले से ही प्रबुद्ध थे और उनके शरीर को छोड़ने का समय आ गया था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उस जहर को पी लिया। उसके बाद उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों को मिलने के लिए बुलाया। कई दिनों तक उन्होंने कर्म और उच्च स्तर के सत्य और वास्तविकता के बारे में बात की। इस दौरान उनके कई मुख्य शिष्यों ने देखा कि गुरु मिलारेपा के शब्दों को सुनकर आकाश देवों से भर गया था। फूलों की वर्षा हुई जिसमें अनोखी खुशबू थी और संगीत सुनाई दे रहा था। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि वे उन्हें मूर्तियों या किसी स्तूप में न डालें। इसके बजाय उन्होंने नियमित रूप से ध्यान करने और मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो, अगर उसके पास गहन अनुभव की कमी है और अगर वह जानबूझकर हानिकारक कार्यों में लिप्त है, तो वह खुद को आत्मभ्रम में और अधिक गहराई तक डाल सकता है। जब मिलारेपा में बीमारी के गंभीर लक्षण दिखाई दिए तो गेशे आए और उनके बारे में पूछताछ करने का नाटक किया। चिंता का दिखावा करते हुए गेशे ने गुरु को सुझाव दिया कि यदि संभव हो तो उन्हें अपनी बीमारी अपने शिष्यों या खुद गेशे के साथ साझा करनी चाहिए। बार बार अनुरोध करने पर गुरु ने अपनी बीमारी का आधा हिस्सा गेशे को दे दिया, जो तुरंत दर्द से गिर पड़े और लगभग मरने के कगार पर थे। पश्चाताप से भरे गेशे ने खुद को, अपने घर, धन और संपत्ति को मिलारेपा को समर्पित कर दिया और ईमानदारी से क्षमा मांगी और उनके भक्त बन गए। मिलारेपा की कहानी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति भारी नकारात्मक कर्मों के बोझ के साथ भी बदल सकता है, व्यक्तिगत विकास प्राप्त कर सकता है, मार्ग पर चल सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है और खुद एक शिक्षक बन सकता है, दूसरों को प्रशिक्षित कर सकता है और उसी जीवन काल में निर्वाण का एहसास कर सकता है। भविष्य वास्तव में गतिशील है और आपके अपने हाथों में है। आप भी इसी तरह के दृढ़ संकल्प, दृढ़ता, गुरु के प्रति श्रद्धा, स्वयं और दूसरों के लिए मुक्ति की इच्छा और इसलिए करुणा से शिक्षाओं की सेवा और प्रसार करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने चाचा चाची को माफ करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का उनका कार्य भी सराहनीय है।